हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। बच्चों, आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उसे देखें बच्चों, क्योंकि उसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं देख पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड वीडियो आपको समझ में कम आएगी बच्चों। और साथ ही हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि हमारा ये अभी हमने नया बैच प्रारंभ किया है, जिसमें नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए ये अभी अभी आरंभ हुआ बच्चों, जो कि ये बहुत आपके लिए शुभ अवसर है, जिससे आप क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ाई कर पाएं और अच्छे से सीख पाएं। और साथ में बच्चों ये बता दें, नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म क्या हो गए बच्चों, अप्लाई होने लगे हैं। अगर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं सेकंड वीडियो। ठीक बच्चों, देखते हैं। ये बोर्ड मास पे आधारित है बच्चों, तो देखते हैं। BODMAS बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में हम ये देखेंगे क्या ब्रैकेट है इसमें। हाँ, तो ब्रैकेट है तो क्या रेखा ब्रैकेट है? नहीं है। तो छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, क्योंकि अगर हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर उसके बाद अगर बड़ा मंझला ब्रैकेट तो उसको हल करेंगे, नहीं तो बड़ा ब्रैकेट। अब देखें बच्चों, हमने यहां देखा कि हमने सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना, तो छोटा ब्रैकेट के पास हम पहुंचे। तो क्या इसमें ब्रैकेट का तो अब काम खत्म। यहां से बच्चों यहां अंदर देखेंगे, क्या अब इसमें का वाला गुणा है? नहीं। आफ का मतलब बच्चों का होता है, तो का वाला गुणा है? नहीं। तो क्या डिवाइड है? तो पहले डिवाइड करेंगे। तो 31 माइनस 60 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 5। 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20। तो 31 माइनस 15 बचे 75। तो अगर हम 75 से 31 घटाएं, 15, 5 से 1 गया 4, 7 से 3 गया 4, और जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा दिए -44। जैसे बाहर निकालें माइनस माइनस प्लस 44, 38 ऐड कितना होगा 30। ऐड करें 4 आ जाएगा, 4 3 7 74। जैसे बाहर निकालें -74, तो -74 और 38। अब घटाएंगे, 14 से 8 गए 6, तो यहां बचा कितना? यहां बचा है हमारे पास 6, तो 6 से 3 गए, 6 से 3 गए 3, तो हमारे पास 36 आया। और जैसे 36 बाहर, तो हमने 36 निकाला, लेकिन बड़ा कौन है ये, तो इसका चिन्ह जैसे 36 बाहर निकालेंगे तो डिवाइड लगा है बच्चों, तो यहाँ डिवाइड लगा देंगे और साथ में क्या लगा है 72। तो हम 72 को डिवाइड करेंगे बच्चों -36 से, तो 36 एकन्नम 36, 36 दुनाई 72। तो हम ये देख पाएंगे -2/1 बच्चों, मतलब -2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ए नंबर। ठीक है, आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, देखिए हमने पहले भी बताया कि जो सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल हमें करने हैं, हम बोर्ड मास का प्रयोग ही करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। हमने ये कहा कि BODMAS बोर्ड मास, क्या यहाँ कहीं ब्रैकेट है? नहीं, तो ब्रैकेट का काम खत्म। आफ, आफ का मतलब का होता है, तो का दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है। तो पहले हमें का हल करेंगे। का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। तो 72 डिवाइड 9 का 9, 9, 9/3। अब प्लस 2/3, इसको हल करेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। 2 एकन्नम 2 है 3, तो 3/2। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि ब्रैकेट है? नहीं। यहाँ का है? नहीं। तो क्या है? डिवाइड। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड ये लिखें 72। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है, अंश वाले को हर में और हर वाले को अंश लिखना है, तो 3/9 प्लस ये 3 से 3 कट गया, ये 1 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आया क्या? 1। 9 एकन्नम 9, 9 8 72। तो हम देख पा रहे हैं 8 गुना 3 प्लस 1, तो 8 त्रिक 24 प्लस 1 25। ये रहा ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ए। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं, ये नंबर 13वां नंबर सवाल है। आइए देखते हैं। हमने कहा यहाँ पे हमें छोटा कोष्टक दिख रहा है, तो हमने कहा 24 से हमने कितना घटा दिया? 24 से 4 घटा दिए तो ये 20 आया। अब बाहर निकाला 20, तो ये गुणे में 2 हो गया, और ये महिला कोष्टक लगा दिए। ठीक है दोस्तों, ये इसी तरीके 8 ये लिखा, 15 से 10 घटा दिए तो 5 ही आया बाहर, और ये कोष्टक लगा दिए। 20 दूनी 40, और कोष्टक से बाहर हटा लिए महिला से, प्लस 20 8 5 40। तो ऐड करने के बाद हमारे पास उत्तर आया 40 और 40 80। ठीक है दोस्तों, हाँ हम ये कह रहे हैं किसको नहीं समझ में आया बच्चों, कोशिश करिए समझने का। ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, ठीक। आइए देखते हैं।
14 नंबर सवाल क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों। देखिए आप ये देखेंगे, हमने पहले बोला कि बोर्ड मास का ही उपयोग करेंगे, BODMAS। तो हमने देखा कहीं ब्रैकेट है ऊपर, नहीं, क्या ऑफ है, मतलब का वाला है, नहीं, तो डिवाइड, तो पहले डिवाइड करें, तो 54 ही लिखा, डिवाइड 3, और उसके बाद डिवाइड हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। तो डिवाइड हमें करना 3 में गुणा 16। अब हमें 16 में डिवाइड करना है 2 से, ये लिख दिए। अब फिर देखिए 180 ये लिखा, डिवाइड किससे करना है, 5 से, गुना ये 6 लिखा है, फिर डिवाइड किससे करना है, 3 से 6 में। तो आप देखेंगे 2 एकम नम 2, 2 अठे 16, 3 एकम नम 3, 3 एकम नम 3, और 3 अठे 24। ठीक है, अगर हम कहें 3 एकम नम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम नम 5, 5 तिहाई 15, 3 बचा 5 छक्का 30। तो हमने ऊपर 18 इंटू 8 आया, नीचे आया 36 इंटू 2। तो हम देख रहे हैं 18 एकम नम 18, 18 दूना 36, दो दूनन 4 और 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, आंसर हमारा 2 आया। ठीक है, आइए 15वां नंबर देखते हैं, सवाल क्या कहता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें बोर्ड मास पे सबसे पहले देखेंगे क्या ब्रैकेट है, तो हाँ सबसे पहले रेखा ब्रैकेट है। तो रेखा ब्रैकेट होता क्या है, तो समझाने के लिए हम एक बात आपको समझाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये छोटा कोष्टक है, छोटा ब्रैकेट है, तो कहने का मतलब ये देखो 3 और 2 और 3 लिखा, कोष्टक बंद कर दिया, बाहर माइनस लगाया। तो इसके बाहर क्या है, इससे मतलब नहीं, इसके अंदर क्या है, 3 और 2 5, जैसे 5 लिखा और उसके बाद बाहर निकाला तो क्या गया बच्चों, -5। तो इसी तरीके हम ये समझाना चाहते हैं कोष्टक रेखा कोष्टक क्या है, समझेंगे सवाल पे, वहीं पे जहाँ सवाल लिखा देखेंगे। हमें रेखा ब्रैकेट हल करना है, तो इसके पहले क्या लिखा है इससे मतलब नहीं। तो हम देख रहे हैं रेखा ब्रैकेट यहाँ तक लगा है, तो ऐड है, तो 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17, जैसे बाहर निकालेंगे -17 आ जाएगा। अब -17 में आप 56 ऐड करेंगे और ये छोटा कोष्टक लगा देंगे। अगर हम कहें 11 से, हमने कहा कि 6 से क्या 7 घटेगा, नहीं, तो 16 से 7 गए, तो जब 16 से 7 घटेगा बच्चों तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हमारे पास बचा 4, 4 से 1 घटा देंगे तो हमारे 4 से 1 घटा देंगे तो 3, 39। तो हम बाहर निकालेंगे तो प्लस का 39, और उसके बाद 42 ये ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये, और जस्ट बाद हमारे पास क्या लगा, 108, ये कोष्टक बंद कर दिए। और ध्यान सुनेंगे, ये यहाँ का 1/3, फिर ये, फिर उसके बाद 2 2 2 माइनस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 2 2 माइनस, अब 1/3 लिखा रहने दीजिए, का लिखा रहने दीजिए, इसको ऐड, तो ऐड करिए सबसे पहले। तो ऐड करने के बाद 9 3 11 आ रहा है, 4 3 7 1 8 81, अब प्लस 108। ठीक है, तो ये का मतलब, अब देखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, का है, तो पहले अब हमें पता पहले कि इसको हल करेंगे तो 3 का नाम 3, का मतलब गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो बच्चों ये कटेगा नीचे ऊपर, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 का नाम 3, सॉरी बच्चों, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 7 21। तो हल करने के बाद 22, उसके बाद 27 प्लस 108 ऐड करेंगे, इसको फिर घटा देंगे, तो 222 माइनस, ऐड करके बाहर निकालें, 8 7 15, और 2 में 1 जोड़ दो 3, और देखो 8 7 15, 2 में 1 जोड़ो 3 आया, और एक ये लिख दीजिए, घटा के बताइए। तो अगर घटा के बताएंगे बच्चों हम, तो 12 से 5 गए 7 लिखेंगे, 12 से 5 गए 7। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 1 से क्या, 12 से 5 गए 7, अब 1 से घटेगा नहीं, तो बच्चों इसे ले लो 12, 12 से 3 गए 8, 1 बचा, 1 से 1 गए कुछ नहीं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारा शायद 87 आए, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए इस तरह के सवालों को अगर कहीं ऐसा लिखा है बच्चों, जैसे मेरे को 2 सही 1/5, तो हमें कहना आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला ऐड होता है। जैसे हम ये कहना चाहते हैं 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 10 में 1 ऐड करके 11/5, जो बटे में लिखा उसको लिखना है। जैसे हमने कहा 9 सही 1/9, तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 81, 81 में 1 ऐड करें 82/9। जैसे 6 सही 7/9, तो हमका 9 का 6 से मल्टीप्लाई करना, 9 6 54, 54 में हमने कितना ऐड किया बच्चों 7, 7 4 11 61, तो 61/7 ऐसा करते हैं इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जैसे इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में 4 दूनी 8, और 8 में 3 ऐड करेंगे 11/4 हो जाएगा।
6 का नम 6, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 6 5 11/6 हो जाएगा। 5 3 15 1 16, 3 5 15 1 16 1 17, 17/3 हो गया। अब आप ये देखें 4 6 3 का एलसीएम लेना है, तो 4 6 3 का एलसीएम 4 ये लिखें, 6 ये लिखें, 3 ये लिखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या 2 से कट रहा, तो 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 एक नम 3। अब अभी भी कट रहा, 2 से काट लीजिए, 2 एक नम 2 3। इससे बड़ी अभाज्य संख्या आप किससे कटेगी, 3 3 से है, 3 से कट रहा देखिएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो इसका एलसीएम बच्चों आया 12। 12 एलसीएम ले ली, इस 12 को 4 से भाग दीजिए, 4 3 12 हमारे पास 3 आया, भागफल 3, 4 3 12 भागफल 3, तो इसका मल्टीप्लाई 11 हम करें, 11 3 33, 6 दूनी 12, तो 2 बचा, तो दो भागफल आया, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 दूनी 22 प्लस 3 चौक 12, तो 4 का मल्टीप्लाई 17, 17 चौक 68 कर दीजिएगा। अब आप प्लस वाला पहले ऐड करें, 8 3 11, 6 3 9, 9 1 10, 8 3 11 की 1, 6 3 9 1 10 की 11, पूरी लिख देंगे 11 11 बटे 22 माइनस 12। 1 से 2 नहीं घटेगा, तो हमने ये कहा कि 11 से 2 गए तो हम ये कह सकते हैं 9, 9 से 2 गए, 9 से 2 जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, पहले देखेंगे इससे एक उधार ले लिए, तो 11 से 2 गए 9 आया, अब यहाँ बचा 9, 9 से 2 गए तो हमारे पास बचेगा 7। अब बटे में 72, सॉरी बटे में 12, डिवाइड करें, बर छंग 72 जा रहा, हाँ बच्चों 12 छंग 72, तो हमें डिवाइड कैसे करना है, 79 में हमें 72 से, सॉरी 79 में हमें 12 से भाग देना है, तो बर छंग 72, और हमारे पास बचा कितना 7। तो भागफल पहले लिखते हैं, तो 6 भागफल पहले, शेषफल बाद में, लास्ट में जिससे आप भाग देते हैं वो लिखेंगे बच्चों। तो 6 सही 7/12, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है बच्चों। आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 का 5 से, 2 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड कर देंगे, 15 दूनी 30 या 2 15 30, 30 और 1 31, 31/2 हमने ये लिख दिया, माइनस ये कट रहा, 5 से 5 काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 3/2 आया, प्लस 7 डिवाइड, इसको 4 एक नम 4 3 7, 7/4, ये कोष्टक बंद किया, और ये बड़ा वाला कोष्टक ये गुना बच्चों। हमने कहा 31/2 तो हमने ये लिख दिया, माइनस 3/2 ये लिख दिया, अब प्लस, ध्यान सुनिएगा, डिवाइड को हमने ये 7 लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई, हर वाला अंश और अंश वाला हर में लिखते हैं, और ये कोष्टक हट गया, छोटा वाला बड़ा वाला कोष्टक, और ये 2, तो हमने 7 से 7 ये काट दिया बच्चों, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं 31/2 ये लिखे, माइनस 3/2 प्लस कोष्टक के अंदर, और 4/1, और ये 2 से मल्टीप्लाई। अगर इससे इसको हल कैंची गुणा करना है, कैंची का, तो 31/2, 3 एक नम 3, ध्यान सुनिएगा बच्चों एक बार, माइनस कोष्टक, माइनस ये लिखे, फिर कोष्टक बन गया, फिर 3 एक नम 3, और 2 चौको 8/2 एक नम 2, और ये 2, ठीक है। तो 8 3 11 हो जाएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो 31/2 और माइनस 8 3 11 बाहर निकालेंगे, तो ध्यान सुनिएगा, 8 3 11, तो माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर हम बात करें, ये 2 से 2 हम काट सकते हैं चाहें तो, और नहीं चाहते तो हमें ये मालूम कि 31/2 ये लिखें, और 11 दूनी 22/2, तो हर सेम है, तो हर एक ही बार उपयोग करेंगे, और ऊपर जो है उसे घटा देंगे, क्योंकि प्लस से बड़ा वाला से छोटा वाला घटेंगे, तो 11 से 2 गए, तो जब 11 से 2 जाएगा तो आएगा 9। ध्यान सुनिएगा बच्चों, 11 से 2 गए तो 9 आया, अब 2 से 2 गया कुछ नहीं, तो हम ये कह सकते हैं 9/2 हमारा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो कि सी है। आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, हमें हल करना है, तो हम सबसे पहले हमने कहा कि बोर्ड मास नियम का उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट है क्या, नहीं, उसके बाद क्या आफ मतलब का है, नहीं, तो डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो हमने 7/3 ये लिखा, गुना 2/3 ये लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना बच्चों, और अंश वाले चीज को हर में, हर वाले को अंश में, तो अंश ये जो हर है तो हर अंश में जाएगा, अंश हर में आएगा, और बटे, ये देखिए बटे क्या है बच्चों, 2 लिखा, और प्लस 3 एक नम 3 2, 3 एक नम 3 2 5, 5/3। अब हम ये कहना चाहते हैं, आप इसे काट सकते हैं, नहीं कटेंगे, तो आप देखेंगे कि 5 दूनी 10 सते 70 ऊपर हो गया, बटे 3 3 9 27 ये लिख दीजिएगा, बटे देखिए 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 एक नम, देखो 3 दूनी 6 और 5 एक नम 5, बटे 3 एक नम 3, तो अब आप देखेंगे कि 70/27 बटे
6 5 11/3। तो हम ये कहना चाहते हैं बच्चों, कहीं ए, ध्यान सुनिए, कहीं A/B/C/D लिखा हो तो ये D का ऊपर गुणा हो जाएगा AD बटे इसका यहाँ पे BC, ऐसे लिखते। तो इसी तरीके से सवाल है 70/27/11/3। तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 70×3/27/11। तो हम ये कह सकते हैं 3 1 9 3 3 9 27। तो हम हल करके देखेंगे 70 और 11 99। तो जो ऑप्शन हमारा बच्चों 70/99 ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, बी नंबर। तो आप इसे नोट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 19वां नंबर सवाल क्या कहता है। काफी आसान है, देखिएगा बच्चों। हम इस सवाल को करने के लिए तरीका क्या अपनाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हमें दिख रहा है कि 9 की पावर 8 हमें कॉमन दिख रहा है। तो यहां तक हमने 9 की पावर 8 कॉमन ले लिया। तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ 9 की पावर 2 बचा, यहाँ 9 की पावर 1 बचा, यहाँ 1 बचा। फिर 9 की पावर 9 का 9 9 81 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। हमने ये लिख दिया और ये कोष्टक बंद कर दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 9 की पावर तो 8 हमने ये लिखा ही लिखा। तो 9 की पावर ये 2 लिखा और ये 9 की पावर 1। तो हमने इसको जोड़ा तो कितना आया, 81 9 90 आ गए। 81 में जब हमने 9 जोड़ा बच्चों ये 90 आ गए। तो ये माइनस का 90 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि इस सवाल को और हल करने के लिए देखेंगे 9 की पावर 8 इंटू 9 9 81 और उसके बाद और ये 9 हो गया, ये माइनस का 9, ध्यान सुनिए, सॉरी माइनस का 90। तो 90 81 में 9 जोड़ो बच्चों तो 9 की पावर 8 है और 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 माइनस 90। जब 90 माइनस 90 कर देंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो 8 की पावर 9 इंटू 0। तो जब 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 की पावर 8 से तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा है ए। बच्चों इसे आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए देखते हैं 20वां सवाल क्या कहता है। तो हमसे सबसे पहले हल करते समय छोटा ब्रैकेट हल करें। तो छोटा ब्रैकेट हल करने के लिए तरीका देखेंगे। यहाँ हमने ये देखा, एक में एक ये लिखा प्लस एक में 2 से भाग देते हैं तो 1/2 ये हुआ, ठीक है बच्चों। तो 2 1 9 2 1 3/2। तो इसको हल करेंगे तो 2 1 9 2 1 3/2। तो हल करने के बाद यहाँ तक हमारे पास आया 3/2। कितना आया, 3/2। यहाँ देखिए एक बार फिर से 1 + 1/2, 1 + 1/2। तो हल करने के बाद 2 1 9 2 और 2 ध्यान सुनिएगा, 2 1 9 2 3 1 2 1 9 2 और 1 1 1। तो 2 + 1 1/2 तो 3/2। तो यहाँ तक हल करने के बाद हमें 3/2 मिला। तो 1 + 1 डिवाइड 3/2। तो हमने ये 1 लिखा और प्लस डिवाइड है और ये 1 लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई 2 बटा अंश वाला हर वाला अंश लिख देना है। तो 1 + 2/3। तो हल करने के बाद 3 1 9 3 3 2 5। तो 5/2 5/3 आया। तो 5/3 यहाँ तक हल करने के बाद 5/3। अब उसके बाद ये 1 डिवाइड, ध्यान सुनिएगा, 1 + 1 इधर पूरा हल करने के बाद यहाँ आया 5/3 और ये बड़ा कोष्टक। तो हमने कहा 1 डिवाइड 1, आप समझते जाइए, 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई अंश वाला हर वाला अंश में लिख देना है। 1 डिवाइड, अब आप देखेंगे 1 + 3/5। तो 5 1 9 5 5 3 8, 5 1 9 5 5 3 8। तो 1 डिवाइड 8/5। तो डिवाइड है तो अब फिर से आगे देखें, डिवाइड 1 लिखा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हर वाला अंश वाला हर में लिख देना है। तो हल करके 5/8 आया बच्चों। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, पहला। आप लोग नोट आउट कर लें, हम साइड में हट रहे हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो यहाँ का है, डिवाइड है, सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं ऊपर। तो पहले क्या है, का। तो का मतलब गुणा। तो पहले इनको आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ध्यान समझिएगा, 4 1 9 जब आपस में गुणा होगा तो कटेगा भी बच्चों। जैसे देखो 7 चौक 28, देखो 7 चौक 28 और 8 7 56। तो जब कट रहा तो काट के गुणा कर दीजिए। 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 7 1 9 7, 7 1 9 7, कट गया। तो हमने कहा 1/2 गुना 1/2 माइनस 1/4, समझिएगा। फिर इसको हल करेंगे तो आएगा 25। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1 होता है। पॉइंट के बाद पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 1 लिखते हैं बच्चों। पहले बटे में 1 रहता ही है। अब पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देने। अब बटे यहाँ देखिएगा गुना हो रहा, कट रहा है, हाँ कट रहा, देखिए क्या कट रहा, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 7 1 9 7, 7 1 9 7। तो कट गया। तो 1/4 + 1/2 आ रहा है।
आप इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए, चीजें कट रही क्या, 25 से करना 25, 25 चौको 100, तो आगे यहाँ साइड में देखेंगे, एक का एक से मल्टीप्लाई करो एक आएगा, और दो का दो से मल्टीप्लाई 4, माइनस 1/4 × 4 = 16 हो जाएगा। अब आप नीचे देखेंगे कि एक और 1/4 और 1/2 ये लिखा है, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आपसे ये बात करें कि यहाँ एक लाइन में करने के लिए, अगर यहाँ आप, चलिए एक काम करिए बच्चों, लासा ले लीजिए, जब लासा लेंगे तो यहाँ 16 आएगा लासा, तो 4 चौक 4 का जब 16 में भाग देंगे, 4 चौक 16, तो 4 बचेगा, 16 का नाम 16, एक बचा कि यहाँ इसका एलसीएम 4 आएगा, तो जब आप 4 4 काटेंगे तो एक बचेगा, दो दून 4 तो दो, दो दून 4 तो 2 का नाम 2, तो देखें 3 से 4 से 1 गया 3, 3/16 प्लस 3 बटा, देखो 3/16 बटे 3/4, कहीं a/b/c तो बच्चों ये ऊपर गुणा हो जाएगा, कहीं a/b/c/d है तो ये ऊपर गुणा होगा, ये बगल में, तो 3 × 4/16 × 3 आपस में ये, तो 4 1 नाम 4, 4 चौक 16, 3 1 नाम 3, 3 1 नाम 3 कट गया, तो 1/4, तो जो ऑप्शन है हमारे बच्चों 1/4 जो कि सी नंबर है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हल करते समय हमें देखना है कि कोष्टक से बाहर निकालेंगे -12, माइनस, अभी आपको पहले डिवाइड करना है, तब उसके बाद ध्यान सुनिए, -12 लिख दें बच्चों, उसके बाद आपको 9 में पहले डिवाइड करेंगे, तब फिर सबसे पहले हमें कहते हैं ब्रैकेट हल करते हैं, तो ब्रैकेट BODMAS, तो ब्रैकेट हल कर लिए। अब इसके बाद हमें कहें ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो इसको बाहर निकालेंगे पहले बच्चों, तो हमें ये मालूम है ये प्लस था, लेकिन जैसे बाहर निकालें माइनस का 9 आ जाएगा, ऐसे ही कर दीजिए, ध्यान सुनिएगा। इसको तब 3 को जब -9 में जब 3 से भाग देंगे, 3 1 9 3, 3 3 का 9, तो माइनस का 3 आ गया, ऐसे। अब यहाँ ध्यान समझने का प्रयास करिए, माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 15 हो जाएगा। ध्यान सुनिए, -12 प्लस माइनस, -3 और +15, तो मैं ये कह सकता हूँ -12 -3, तो -15 और +15 बराबर 0, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों इसे आप नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हट रहे हैं। ठीक बच्चों, एक बार फिर समझने का प्रयास करिए, देखो -12 हमने ये लिखा, उसके बाद हमने कहा बोर्ड मास में हमने सबसे पहले ब्रैकेट हल करना, तो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बाहर हल कर लिए, तो -12 आ गया। उसके बाद देखेंगे, अगर हमने कहा कि इस पे देखें, तो जैसे बाहर निकालेंगे तो -9 आ जाएगा, लेकिन जब इसको हमें मालूम -9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 3 1 नाम 3, 3 3 का 9, तो इसका मतलब पहले इसको डिवाइड करना है, तो 3 1 नाम 3, 3 3 का -3 आ गया। अब प्लस ये रखा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 15 ये हो गया। और -12 प्लस माइनस माइनस, तो -3 आया, तो -12 और -3 -15, और ये प्लस का 15 क्या हो जाएगा, 0 बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ब्रैकेट में देखें, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम प्रयोग करते हैं बच्चों। ब्रैकेट में हमें क्या करना, ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या है, हमने कहा ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो हमें 4 में किससे, 4 में 2 से भाग देना है, तो 25 माइनस 2 1 2, 2 2 4, तो हम बाहर निकालेंगे बच्चों, तो ये कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। अब प्लस, अगर आप 11 में 11.5 में 9.5 ऐड करेंगे, तो 11 9 कितना 20, 11 में जब 9 जोड़ेंगे 20, और 20 और 1 21, तो टोटल ऐड करेंगे 11.5 में 9.5 ऐड करेंगे, 5 5 10, 9 1 10 1 11, 11 की 1 1 और 1 2, तो 21 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्लस का 25 से 2 चला जाएगा, तो हमारे पास 23 बचेगा, और प्लस 21 ऐड करने के बाद आया 3 और 1 4, 2 2 4, तो आंसर 44 बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी। आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। 25 ये हमने लिखा, 4 में हम ब्रैकेट के अंदर देखें, 4 में हमने जब 2 से भाग दिया, 2 2 4, तो बाहर कितना निकला, -2, 11.5 को 9.5 से ऐड किए तो 21 आया। 25 से हमने कितना घटा दिया, 2, तो 23, और एक प्लस का 21 ऐड कर दिए 44, तो आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, हमने कहा कि बोर्ड मास का प्रयोग ही करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ इस ब्रैकेट में हमें क्या करना है बच्चों, 1 में हमने 8 से भाग दे दिया, ये 1 में 8 से भाग दिया, उसके साथ क्या लगा है, का, तो हमने का ये लिख दिया अभी के लिए, और 512 ये लिख दिया, माइनस इसके अंदर हमें मालूम है 5, 5 में -5 में हम 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट यहाँ कितने के बाद लगा, 1 अंक बाद लगा, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 लगा दें, 1 अंक बाद, तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। अब उसके बाद ये पॉइंट से पॉइंट काट दी, तो 5 1 5, 5 1 5, तो ये 10 हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन में 6 का मान, अब उसे रहने दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, का मतलब गुणा करेंगे तो 512 डिवाइड 8 हो जाएगा,
512 का नंबर 12 डिवाइड 8 माइनस, अब आप देखेंगे कि ये माइनस का 10 और कोष्टक के अंदर 6, कोष्टक के बाहर 6 लिखा है। तो 8 एकन्नम आप चाहें तो अभी 512 लिखा रहने, लेकिन काट दीजिए। 8 एकन्नम 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 चौक 32, तो 64 आया। माइनस बाहर निकालें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ देखें बच्चों, एक बार देखें बाहर, यहाँ फिर समझिएगा, ये माइनस लिखा बाहर, इसको जब कोष्टक से निकालेंगे बाहर तो ये आएगा माइनस का 10 इंटू 6। तो हम देख पा रहे हैं 64 माइनस 10 छक्का 60, तो कैसा आएगा माइनस का, आप देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 10 छक्का 60 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 64 और 60 कितना होता है, जोड़ने के बाद आएगा 124, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, एक बार फिर समझिएगा। यहाँ से मैं एक बार बच्चों मेट के यहाँ समझाने का प्रयास फिर से आपको करता हूँ। ठीक है, देखिएगा 64 हमने ये लिख लिया है, और उसके बाद अब हमें ये मालूम है, ये माइनस निकाल, ये माइनस है, उसके बाद जब बाहर ये निकलेगा कोष्टक से तो ये क्या आएगा, माइनस का 10 गुणे, ये माइनस का 10 ये आ गया, गुणे में जैसे माइनस 10 आया और गुणा 6 लिखा है। तो आप देखें माइनस माइनस प्लस, तो 64 इंटू माइनस माइनस प्लस और 10 इंटू 6, तो हम देख पाएंगे कि 64 और 10 छक्का 60, तो जोड़ेंगे तो 124, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है बच्चों। इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, हमें ये मालूम है, इसे रूट से निकालेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके 31, देखो इसे रूट से निकालेंगे, जो आएगा वो रख देंगे, और इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद 31 घटा देना बच्चों, हमारा बस ये कहने का मतलब है। तो हमने कहा 26.4 को जब 12.5 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 26.4 इंटू 12.5 गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो दशमलव आप भूल जाइए बच्चों, कि दशमलव यहाँ लगा ही नहीं। हाँ, तो दशमलव लगा ही नहीं तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे बच्चों कि इसको 5×5 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 छक्का 30 2 32 की 2 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, ये लिख दिए। फिर से एक बार देखिए, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 छक्का 30 2 32 की 2 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, क्रॉस लगाएंगे 2 के चौको 8, 2 छंगे 12, एक बचा, 2 दूनी 4 1 5 ही कह दिए। फिर एक क्रॉस 2 क्रॉस लगाएंगे, एक चौके 4 करेंगे, एक छक्के 6 एक 2 के 2, तो हम जोड़ेंगे 0 8 2 10 की 0, 4 2 6 4 2 6 3 9 1 10 की 0। ठीक है बच्चों, अब फिर मैं कहूँगा 6 6 12 1 13, ध्यान सुनिएगा, 4 यहाँ देखो, यहाँ एक हमारे पास बचा, तो 6 4 यहाँ से देखिए बच्चों, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, देखिए 2 1 3, तो हमने कितने अंक बाद दशमलव लगाए हैं, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ तक हल करने के बाद 330 आना है। अब प्लस 22 का वर्ग होता है 484, 484, अब प्लस 20, 11 का वर्ग 121 माइनस 31। तो हमने कहा अगर इसको ऐड करेंगे 484 और 20 और 121 ऐड करेंगे तो 5 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5, 4 8 4 8 2 10 2 12 हो गए, हमारे पास एक बचा, 4 1 5 1 6 625। तो रूट में हमने कहा 330, इसको ऐड करने के बाद रूट 625 माइनस 31 है, तो 330 और 625, 25 इंटू 25, तो रूट 625 से 25 निकलेगा माइनस 31, 25 इसमें ऐड कर दो, 5 3 2 5 3 31, घटा दो बच्चों, ये 5 से 1 गया 4, 5 से 3 गया 2, 324, ऑप्शन हमारा नंबर 324, तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी है। इसे आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 26वां नंबर सवाल क्या कहता है। ध्यान सुनिए, सबसे पहले छोटा कोष्टक है, हाँ हल करेंगे। तो छत्रिक 18, 18 से 5 घटा देंगे, छत्रिक 18, 18 से 5 घटा ये 13, और 13 में 5 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, फिर 18, 18 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 18 से 3 का मल्टीप्लाई 18 का 54, तो यहाँ तक बच्चों टोटल हल करने के बाद हमारे पास काटा पीटी करने के बाद यहाँ तक 54 आया। 54 में 12 ऐड करना बच्चों, तो 4 2 6 और 5 1 6 64, सॉरी 4 2 6 4 2 6 5 1 6, तो 66, तो 66 में कितना ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ तक टोटल हल करने के बाद 66 आया, 66 में 5 ऐड कर लेंगे तो 6 5 11 71, तो इसका मान कितना बच्चों 71। ठीक बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं 27वां सवाल क्या कहता है। P बराबर
कोष्टक के अंदर 5/6 का 54 माइनस 40 भागे 10 माइनस 41 माइनस 22 है। तो p बराबर क्वेश्चन मार्क, p का मान पूछ रहा है। तो हम ये कहेंगे, ये हमने p का मान हमें बताना, ध्यान सुनिएगा। 5 में हमने 6 से भाग दिया, ये लिखा, और उसके साथ क्या लगा बच्चों, का, फिर 54 लिख दिए। फिर हमें मालूम है कि 40 में हमें 10 से डिवाइड करना, ये लिख दिए। फिर माइनस 41 और 22 ये लिखा है। अब समझने का प्रयास करिएगा। का लिखा तो गुणा होगा तो 6 का नाम 6, 6 का 54, तो हल करके 9 पना 45 आएगा। ये 0 0 काट देंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस 41 माइनस 22। तो हम ये कह रहे हैं कि प्लस वाले को पूरा ऐड कर, प्लस वाला ये है, माइनस वाले को पूरा ऐड करो। माइनस 41 और माइनस 41 माइनस का 22 और माइनस का 4, 4 2 6 1 7 और 67 माइनस का 67। अगर हम कह देंगे कि 7 से 5 गए 2, 6 से 4 गए 2, तो माइनस का 22। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। इसे आप लोग नोट आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को क्या कहता है। देखेंगे यहाँ 25 लिखा है, परसेंट, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। का है तो x से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर से। फिर 7 ये लिखें, हमें मालूम है कि 149 145 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो 29 आ गई ये। तो हमें पता है 25 से करना 25, 25 चौको 100, तो x स्क्वायर बटा 4 बराबर, जोड़ेंगे 7 9 7 16 2 1 3 36, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 इंटू 4, तो हम कहेंगे x बराबर रूट 36 इंटू 4। तो हमें पता है 36 से 6 इंटू 6 निकलेगा, और इससे 4 से 2 इंटू 2, तो इससे 6 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा। तो x बराबर 6 और इंटू 2, तो x बराबर 12। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो मान आया है, x का मान आया 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है बच्चों। इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हैं 29वां नंबर सवाल। इसमें हमें x की वैल्यू बताना है बच्चों। कह रहा है x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखते हैं। अगर हम बात करें, 2 से इसको काट रहे हैं, 2 9 18, 2 7 14, 2 दूना 4। ठीक है, 9 1 9 9, 9 8 72, ये कट गया। ठीक है, अगर हम बात करें 73 से इसको डिवाइड करें, क्या कट रहा बच्चों, हाँ देखें, 73 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 3 चौक 12 की, 2 हाथ से लगे, 7 चौक 28, 1 29। तो हम कहते 73 1 9 73, 73 चौको 192। तो हल करने के बाद ऊपर x करना में, नीचे 4 इंटू 8 बराबर 19। तो x बराबर 19, बटे वाली चीज गुणे में जाएगी, तो 8 चौक 32। तो x बराबर गुणा करें, 19 दूना 38 की 8 इकाई, 19 दूना 38 की 8 हाथ से लगा 3, 29 57, 57 में 3 ऐड करें, 57 जब 3 ऐड करेंगे 60 आ जाएगा। तो 608 इसका मान आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। इसे आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए देखते हो बच्चों, ये सवाल हमें पता है। अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो ऊपर वाले को हल करना है, तो 16 करना, यहाँ पे लिखते हैं 32 को डिवाइड करना है 16 से, माइनस 2 पंचे 10, बटे 11 को डिवाइड करना है 22 से, ये लिख दिए, इंटू 8 माइनस 2 पंचे 10 बराबर 1 बटा पी। तो 16 का नाम 16, 16 दूनी 32, हमने कहा 16 का नाम 16 दूनी 32, तो हमने लिखा 2 माइनस 10 बटे 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 2 का नाम 2, 2 चौको 8, तो 4 माइनस 10 बराबर 1 बटा पी। आगे देखेंगे, माइनस 10 से प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस का 8 बटे, माइनस 10 से प्लस का 4 जाएगा, तो माइनस 6 बराबर 1 बटा पी। तो माइनस माइनस काट देंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, तो हम हल करेंगे, तो 4 बटा 3 बराबर 1 बटा पी। तो इसे p बाई उल्टा करें, तो p बाई 1 बराबर 3 बटा 4, तो हम ये कह सकते हैं p बराबर 3 बटा 4 आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट आउट कर सकते हैं। और हम साथ में ये बता दें, इसका ऑप्शन कौन सा था बच्चों, हाँ बी नंबर। बच्चों ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।